नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर। साथियों, एक बहुत ही बड़ी और महत्वपूर्ण न्यूज निकल कर आई है। जी हां साथियों, भारतीय सेना में दो बहुत बड़े हथियार जोड़े गए हैं। ये इसकी तकनीक इतनी एडवांस है कि अभी तक ये तकनीक चीन और रूस जैसे देशों के पास नहीं है। साथियों, जैसा कि आप हम जानते हैं कि भारत की सरकार भारत के बने हुए हथियारों के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर दे रही है। इसके लिए जो नए डिफेंस के क्षेत्र में स्टार्टअप्स आ रहे हैं उनमें इन्वेस्टमेंट की बात भी की जा रही है। तो सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि ऐसी टेक्नोलॉजी दूसरे किसी देश के पास भी नहीं है, वो भारत के पास आ चुकी है और पूर्ण रूप से वो भारत में ही बनाई गई है। जी हाँ साथियों, तो इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए रोज के अपडेट्स के लिए। तो साथियों, जिस वेपन की हम बात कर रहे हैं वो है ऑटोनोमस अनमैन्ड सरफेस वेसल। जी हाँ साथियों, ये एक रिमोट कंट्रोल शिप होगी जिसे दूर से बैठकर ऑपरेट किया जा सकता है। इसमें किसी भी प्रकार के नौसैनिक को भेजने की जरूरत नहीं है। ये समुद्र में काम आएगी। जैसे कि ये बहुत सारे डेंजरस मिशन होते हैं जिसमें कि किसी शिप के डूब जाने का खतरा होता है, दूर दराज के इलाकों में भेजने का खतरा होता है, एनिमी टेरिटरीज में भेजने का खतरा होता है, वहां पर इसे भेजकर काम करवाया जा सकता है। एनिमी सर्वेलांस का काम कर सकता है। दुश्मन के एरिया से जो शिप्स आ रही होती है, जैसे चाइना के साथ हमारा विवाद चलता रहता है इंडियन ओशन को लेकर, उस एरिया में इसको सर्वेलांस का काम कर सकती है और इससे हमारे किसी नौसैनिक की जान भी खतरे में नहीं आएगी। ये सबसे बड़ी बात तो अनमैन्ड है, इसमें किसी प्रकार के नौसैनिक को भेजने की जरूरत नहीं है। जैसे कि मैं बार बार कह ही रहा हूं, ये अटैक भी करने में पूरी सक्षम होगी। अगर किसी दुश्मन देश के दुश्मन की सबमरीन या फिर समुद्री जहाज को डुबोने की जरूरत है तो ये इसके ऊपर अटैक भी कर सकती है। ये करेगी क्या? असल में इसकी वजह से बड़ी सस्ती दरों में नौसैनिकों के जीवन को बचाकर बहुत बड़े स्तर पर एक रिमोट कंट्रोल के माध्यम से अपना रीच बढ़ा सकता है इंडिया की नौसेना। ना कि ओनली इंडियन ओशन में, हालांकि पूरे इंडो पैसिफिक रीजियन में। ठीक है, ये चाइना की नेवी को काउंटर करने के लिए एक बहुत ही बड़ा स्टेप माना जा सकता है, क्योंकि कह रहे थे कि चाइना की नेवी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है इंडिया की नेवी के मुकाबले। उनके पास बहुत ज्यादा सबमरीन्स है, बहुत ज्यादा उनके पास और भी चीजें हैं। तो ये एक भारत की नौसेना के लिए रामबाण होगा। और कहते हैं ना कि अगर एक ऐसी हथियार जो सामने वाले के पूरे डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट को ध्वस्त करके रख दे, कुछ ऐसा होना चाहिए। और इसके अलावा एक और बड़ी चीज बनाई गई है साथियों, जो ये ऑटोनोमस अनमैन्ड सरफेस वेसल है, ये पूर्ण रूप से भारत की एक कंपनी सागर डिफेंस डेवलपमेंट द्वारा बनाई गई है। ठीक है, मतलब इसमें किसी भी फॉरेन या फिर इंडियन दूसरे वेंचर का मतलब ना तो कोई रोल है ना इन्वेस्टमेंट है। दूसरी बात, जो डीआरडीओ द्वारा बनाए गए हैं वो है स्वार्म ड्रोन्स। मतलब कि आज तक हमने हवा में उड़ने वाले स्वार्म ड्रोन्स देखे थे जिससे कि हम अपने फाइटर जेट्स को प्रोटेक्ट करने वाले हैं, लेकिन यही टेक्नोलॉजी एक नए माध्यम से समुद्र के अंदर भी काम करेगी। जी हाँ साथियों, आप सोच रहे होंगे कि समुद्र के अंदर चलने के लिए ड्रोन्स तो हमारे पास पहले ही थे, लेकिन नहीं, इसमें एक अलग चीज है। ये ड्रोन नहीं होंगे, ये ड्रोन का झुंड होगा जिसमें 500, 100, 150, 10, 15 के झुंड में ये चल सकेंगे। मतलब कि ये कई प्रकार के काम करेगा, जैसे कि बहुत ज्यादा गहराई में जाकर सर्वेलांस करना। जैसे कि कहते हैं कि इंडियन जो चाइना की सबमरीन्स है वो आकर किसी ना किसी इलाके में चुप करके बैठ जाती है और पता भी नहीं चलता कहाँ जाती है। वो जो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं माइंस को, समुद्र के अंदर भी माइंस लगाए जाते हैं सबमरीन्स के लिए, उसको डिस्ट्रॉय करने का काम कर सकती है। अगर दुश्मन की सबमरीन हमारी टेरिटरी में आ गई है या दूसरी टेरिटरी में है, जैसे कि दूसरे दुश्मन की न्यूक्लियर सबमरीन अगर कहीं आकर बैठ गई है, तो उसको ढूंढ कर डिस्ट्रॉय करने का काम भी ये स्वार्म ड्रोन्स कर सकते हैं। और इसको दूर से बैठकर ऑपरेट किया जा सकता है और ये पूरे कॉन्टैक्ट में रहेंगे। अगर कोई ऐसा क्षेत्र है, फॉर एग्जाम्पल भारत अपनी न्यूक्लियर सबमरीन को चाइना के क्षेत्र या किसी दूसरे क्षेत्र में भेज रहा है और देखता है कि रास्ते में बहुत ज्यादा क्रिटिकल क्षेत्र आएगा जिसमें उस सबमरीन के डूबने का खतरा है, तो ये वहां पर उसको प्रोटेक्ट करने का काम कर सकते हैं। रेगुलर उसको सिग्नल भेज देंगे कि हाँ यहाँ पर खतरा है, यहाँ पर खतरा नहीं है, तो उस हिसाब से डिसीजन लिए जा सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि इंडियन नेवी को लो कॉस्ट टेक्नोलॉजी मिल गई है और वो भी स्वार्म ड्रोन्स। मतलब कि ये चाहे तो पीछे सबमरीन में बैठकर या किसी शिप में बैठकर इसको आगे
ऑर्डर दे सकते हैं अटैक करने का, सर्विलांस करने का, किसी को ढूंढने का, किसी सबमरीन को या शिप को। और साथ ही साथ ये एक स्वान ड्रोन के झुंड में होने की वजह से बहुत ज़्यादा सस्ती टेक्नोलॉजी होगी जो भारत को चाइना जैसी आर्मी के ऊपर एक बहुत बड़ी बढ़त देगी। तो जो इंडिया का इनिशिएटिव था कि डिफेंस डेवलपमेंट भारत में ही किया जाए या भारत में ही खरीद की जाए, ताकि हमें किसी दूसरे देश पर भी डिपेंड ना रहना पड़े और हमारी टेक्नोलॉजी भी डेवलप हो गई, तो वो चीज़ अब सफल होती दिख रही है। तो चलिए साथियों, रेगुलर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए।